खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 307 हो गई। जाम बहक अफराद में 279 मर्द, 15 ख्वातीन और 13 बच्चे शामिल। PDMA की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ बुनीर में बारिश और सैलाब के बाइस हादसात में 210 अफराद जाम बहक हुए। शांगला में 35, मानसहरा में 23, बाजोड़ में 21, स्वात में 22, बडग्राम में 15 और लोवरदीर में 5 अफराद जान से गए। बारिशों और फ्लड के बाइस मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 63 घरों को जुज़वी और 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। PDMA के मुताबिक शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। चित्राल, स्वात, बुनीर, दीर, शांगला और कोहिस्तान समेत बडग्राम, तोरगा, एबटाबाद और मानसहरा में भी लैंडस्लाइडिंग के खदशात जाहिर किए गए हैं। नुकसान हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल अजाला करेगी। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मलाकान रीजन में क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। अमलाक को CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस होने वाले जानी नुकसानात पर सुबह भर में एक रोज़ा सोग। तमाम सरकारी दफातर और इमारतों पर कौमी परचम सिरनगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासर अजला के लिए हंगामी बुनियादों पर 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। ज़िला बुनेर के लिए 15 करोड़, बाजोर, बडग्राम, मानसहरा के लिए फ़ी ज़िला 10 करोड़ रुपए और स्वात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने आवाम से अपील की है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल में मुतल्लिका हुक्काम से फौरी राबता करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबे की 11 अजला क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3817 है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर बाजोर सालार जई के लिए रवाना हुआ। इमदादी कार्रवाइयों से वापसी पर जिला मोहम्मद में हादसे का शिकार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोर के लिए रवाना हुआ था। 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ, ताहम 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया जो जिला मोहम्मद में क्रैश पाया गया। हादसा ख़राब मौसम और शदीद धुंध के बाइस पेश आया, जिसमें 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए। PDMA पंजाब ने दरियाओं की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियाने, जबकि तरबेला और तोसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक है। अवामुन्नास से अपील है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। DG PDMA का कहना है कि दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। हंगामी इनखला की सूरत में इंतजाम से ताउन करें। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को KP हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। सैलाबी मुतासरीन के लिए खैमे, अद्वियात और अशियाए खुरनोश फौरी पहुँचाने और फंसे अफराद और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम भी शामिल। वज़ीर आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला KP से टेलीफोनिक राबता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया। मरियम नवाज का भी वज़ीर आला KP को फ़ोन। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अली अमीन गंडापुर का इजहार तशक्कुर। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के शान बशारा। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन को 1 दिन की तनख्वाह और 600 टन राशन वक्फ करने का ऐलान।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत जारी। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज मुतासरीन की मदद में भरपूर किरदार अदा करेगी। इजाफी फौजी दस्ते और यूनिट 9 रेस्क्यू स्निफिंग डॉग यूनिट को रवाना किया जा रहा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स को हिदायत दी गई है कि पुलों की मरम्मत जल्द मुकम्मल करें और जहां ज़रूरी हो आर्जी पुल कायम किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP से राबता। सैलाबी रैलों से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। रेस्क्यू और रिलीफ में ताउन की यकीन दहानी। कहा कि अलखिदमत के कारकुनान पहले ही इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हुकूमत की मुआवनत करेंगे। आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुश्किल का मुकाबला करना होगा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का बारिशों और सैलाब से जबहक अफराद पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत कहा। मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ और इमदादी इक़दामात नागुज़ीर हैं। इज्तमाई कोशिशों से मुतासरीन की बहाली मुमकिन बनाई जाए। रज़ाकारों और रेस्क्यू एहलकारों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश। चीनी कंपनी की खिदमत पाक चीन दोस्ती की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के तोहफे को हुकूमत पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। चीनी कंपनी ने अस्पताल का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के तैयार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिज़ाइन की तश्कील में हिस्सा लेने वाले एहलकार के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई जहानत का इतलाक़ भी किया जाए। identify the terrorists and their sympathizers and their facilitators, and that what we are doing. इसीलिए जब आप ये सुनते हैं कि आज 5 दहशतगर्द, 8 दहशतगर्द, 13 दहशतगर्द मारे गए, they are based on actual information कि यार ये यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और यहाँ पे वाक़या कर रहे हैं। फौज का या लॉ इन्फोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फौजी अफसर, जवान, शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके या गाँव को नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को भी सामने लाना है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक़ को समझते हैं। DGSPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। ISPR के ज़ेर एहतमाम जारी इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा ने भरपूर शिरकत की। कहा, मेजर अनवर काकड़ शहीद बहुत शानदार ऑफिसर और धरती का अजीम बेटा था। मेजर अनवर काकड़ ने गवादर हमले में कई दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलूचिस्तान के अवाम भी दहशतगर्दों से तंग आ चुके हैं। बलूचिस्तान में तमाम बलोच नहीं, 30% से ज़ायद पख्तून भी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके ओद शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने वालदा को दिलासा दिया और उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया। कहा कि आप जैसे बाहिम्मत ख़ानदान का हौसला ही कौम की असल ताकत है। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जवा मर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। उन्होंने फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहदा के ख़ानदानों की लाजवाल कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान की ज़ख्मी मईशत को सीने से लगाया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। IMF से मुआहदा हमारी चॉइस नहीं थी। इन IMF शराइत पर अमल करना पड़ा जिसकी मुखालफत की थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सब अपने हिस्से का टैक्स दें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क के मुस्तकबिल को ठीक करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। दुनिया में हर तामीर मस्बत सोच से शुरू होती है।
पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राबता भी कायम कर लिया। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ज़मीन पर भेजने का अमल शुरू किया जा चुका है। सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। सैटेलाइट कुदरती आफात की बर वक्त मॉनिटरिंग में भी मुआवन साबित होगा। सैलाब, ज़लज़ले और लैंडस्लाइडिंग के फौरी डेटा से रिलीफ मुमकिन हो सकेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मनसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। ये मनसूबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ज़मीनों से मुतालिक दस्तावेजी मसाइल को दूर से हल करने में मदद फराहम करेगा। पूरे कराची में काम करके दिखाएंगे। किसी को हमारे काम से जलन होती है तो होती रहे। तासुब, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशों का दौर कराची वाले देख चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, मायूसी फैलाई जाती है। जब वज़ीर आज़म जियाला होगा तो सोचें पाकिस्तान भर में कितना काम होगा। करने वक्त बहुत जल्दी कर देते हैं, सस्ता नहीं जल्दी करते। ये हुकूमत को पता नहीं क्या परेशानी है। पेट्रोल की कीमत आपने वैसे बरकरार रखी है, तो हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमत में भी कमी की जाए। जबकि आलमी मार्केट में भी कमी चल रही है, तो पेट्रोल की यहाँ पे भी कीमतों में कमी होनी चाहिए। ये पेट्रोल में सस्ता करना ही नहीं है। चाहे हम आलमी मार्केट में सस्ता $45 फी बैरल भी हो जाए तो फिर भी गवर्नमेंट पेट्रोल सस्ता नहीं करेगी। सिर्फ ऐलान करते हैं, कम नहीं करते। कम करना चाहिए ना यार, गरीब मर रहा है। बढ़ाने पे तो रात के 12 बजे पे बढ़ जाते हैं। ऐलान हुआ है कि आज बढ़ जाएंगे तो 12 बजे बढ़ जाते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹12.84 कमी। नई कीमत ₹272.99 मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹7.19 और लाइट डीजल में ₹8.20 की कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹264.61 पर बरकरार। मालाकंड की तहसील बटखेला में JUI के ज़िला अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर में फायरिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह शदीद ज़ख्मी। बेटी और बेटा जाँ बहक हो गए। फायरिंग मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की अहलिया भी शदीद ज़ख्मी हुई। फायरिंग मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने की। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। लाशों और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर अंडर बाईपास के करीब तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 2 बच्चियां जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक दोनों बच्चियां गदगर और राहगीर थीं। पुलिस ने कार और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर कराची के इलाके डिफेंस में बच्चों को कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दरख्शां पुलिस ने दर्ज कर लिया। मुकदमा साबिक शौहर गुफरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक साबिक अहलिया ने दोनों बच्चों को ज़िबा करने के बाद वीडियो कॉल की। मेरे बच्चे वालिदा के पास रहने के लिए गए थे। 8 साला ज़र्रार और 4 साला समिया को 14 अगस्त की दोपहर कत्ल किया गया। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बड़ी बैठक। यूक्रेन जंग बंदी पर इत्तेफाक ना हो सका, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तामीरी करार दिया। यूक्रेन जंग और आलमी अमन के दीगर मौज़ूआत पर खुलकर बहस हुई। कई नुकात पर इत्तेफाक हो गया, ताहम यूक्रेन जंग बंदी का बाज़ाब्ता ऐलान ना हो सका। अमरीकी सदर ने कहा है कि एक नुकता ऐसा है जिस पर हम मुत्तफिक नहीं हो पा रहे और वो बहुत अहम है। रूसी सदर से राबता जारी रखेंगे और जल्द ही फ़ोन कॉल्स का आगाज़ भी किया जाएगा।
सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को मॉस्को में आइंदा मुलाकात की दावत भी दी है। कहा कि रूस की यूक्रेन जंग के खात्मे और देरपा हल में खास दिलचस्पी है। उम्मीद है कि यूरोपीय ममालिक रुकावटें खड़ी नहीं करेंगे, न ही पेशरफ को सबूताज करने की कोशिश करेंगे। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों ने एहतजाज करते हुए सफारत खाने को घेर लिया। मुजाहिरीन ने हाथों में खालिस्तान के परचम उठा रखे थे। भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने भारतीय तिरंगे के टुकड़े करके सफारत खाने के सामने फेंके। सरबराह खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर सिद्धू ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आज़ाद कराकर खालिस्तान बनाएंगे। हर दौर के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का यौम वफ़ात। कव्वाली, गज़ल, क्लासिकल गायकी समेत हर तरह की मौसीक़ी को बामे उरूज पर पहुँचाया। रिकॉर्ड से कैसेट से MP3 से यूट्यूब और डिजिटल पोर्टल तक मीडियम और टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जो गाया वो कभी पुराना ना हुआ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान अपनी मौसीक़ी के बलबूते पर कई नस्लों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। कई गुलकार उनके गीत गाकर भी मशहूर हुए। और उर्दू ज़बान को पूरी ज़िंदगी लगाकर तरक्की देने वाले मौलवी अब्दुल हक की बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने इल्मी, अदबी और तालीमी मैदान में गिरह कदर खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़बान के तौर पर राज करने की जिद्दोजहद में उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।